जिज्ञासा है, आजकल चौके में लेडीज अधिकतर सफेद साड़ी ज्यादा पहनने लगी हैं, पर पहले हमारी दादी माँ कहती थी बहुओं को, बेटियों को सफेद साड़ी नहीं पहननी चाहिए। इसका क्या भाव में कुछ फर्क होता है क्या? एकदम सफेद में थोड़ी सी लाइट, एकदम वाइट। लोक रूढ़ी आगम में तो देखो ऐसा कुछ लिखा नहीं। आगम में कोई सफेद साड़ी का निषेध नहीं किया, ये लोक परंपरा की रूढ़ियां हैं। एक उल्लेख जरूर मिला है पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर, जब आदिनाथ के पूर्वभाव का जीव स्वर्गों में था, ललितांग देव, उसकी देवी ललितांग देव 6 महीने पहले मरण को प्राप्त हो गए। तो वहाँ उन्होंने वर्तमान के संस्कारों के कारण लिखा है, कुछ देवी ने भी शुक्ल वस्त्र धारण करके 6 महीने जिनेन्द्र देव के मंदिर में व्यतीत किए, पर वो उतना सा उल्लेख जरूर देखने में आया है। बाकी ऐसा कहीं नहीं आया है कि सफ़ेद साड़ी महिलाओं को पहनना चाहिए, चाहे विधवा की स्थिति हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो। रही बात दूसरा, आरिका के लिए आया है, त्यागी वृत्ति के लिए। सफ़ेद वस्त्र अशुभ नहीं है, आरिका के लिए सफ़ेद वस्त्र की बात कही गई, नाम लेके कहा गया श्वेत शाटिका। त्यागी वृत्ति भी पहनते हैं। तो गृहस्थों के लिए निषेध तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन लोक व्यवहार में आप लोग अच्छा नहीं मानते, इसलिए इसकी आलोचना तो होती है। सफ़ेद ना पहन करके तो वो इसलिए चली परंपरा, कारण क्या है, गृहस्थ तो धोती दुपट्टा पहनता नहीं, जो सामान्य वो आहार के समय धोती दुपट्टा पहनता है तो पता चल जाता है कि ये 16 का है, और आप लोगों का कलर जो पना है यही पता नहीं चलता कि आपके 16 के वस्त्र हैं या 17 के, क्योंकि वही कलर की साड़ी आप चौके में पहने हैं, वही कलर की साड़ी आप बाजार में पहने हैं या घर में पहने हैं। तो ये भेद करने के लिए शायद ये बात कही गई हो कि कम से कम पुरुषों की ड्रेस है तो महिलाओं की भी ड्रेस होना चाहिए। अब उसको एकदम सफ़ेद ना करके लोक व्यवहार को भी नहीं भूलना। पूज्य आचार्य महाराज ने कभी भी ऐसा प्रसंग हमारी दृष्टि से कभी लाए नहीं। आचार्य महाराज को गुरुदेव के मुख से हमने कभी ऐसा सुना नहीं, या आचार्य जी ने कभी ऐसा नियम लिया नहीं कि सफ़ेद साड़ी वालों से ही आहार लेना, ऐसा कभी हुआ नहीं। प्रभात जी, ऐसा कभी आचार्य जी ने कभी ऐसा कहा भी नहीं, और आहार में ऐसा नियम कभी लिया नहीं, उपदेश में भी नहीं आया। लेकिन आया होगा जहाँ से भी, मुझे ज्ञान में नहीं है, जहाँ से भी कहा होगा वो एक यूनिफॉर्म बनाने के लिए कहा होगा कि महिलाओं का एक यूनिफॉर्म होना चाहिए। जो कलर आप गृहस्थ अवस्था में अन्य कार्यों में न पहन सकें, ऐसा कलर आप सेट कर लो, वही कलर आपको फिर प्रसिद्ध हो जाएगा। यूनिफॉर्म बनाने के लिए किया हो। बाकी आगम में या परंपराओं में ऐसा कोई उल्लेख नहीं आया, ऐसा कोई हट नहीं करना चाहिए। यदि एक यूनिफॉर्म बनाने की बात आई है तो फिर सबको स्वीकार कर लेना चाहिए, अच्छा है। उसमें यदि लोक व्यवहार खत्म होता है तो उसमें कुछ सुधार कर लीजिए कि भाई एकदम वाइट नहीं हो, थोड़ा ऐसा हो, जैसे अभी तुम्हारा कलर है, ये वाइट में आएगा क्या? तो ये तो चलेगा ना, हाँ तो ऐसा कलर कर लीजिए। श्री अशोक चंद जैन एडवोकेट कन्नौज, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रतीक्षा जैन कन्नौज। हेलो जी, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में बारंबार क्षम। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि द्रव्य क्षय होते हैं और उन द्रव्यों में प्रति समय उत्पाद और व्यय के रूप में परिणमन होता रहता है। इनमें से जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य और आकाश द्रव्य में ये परिणमन तो हमें प्रति समय दिखाई
इसका आभास होता है, दिखाई पड़ता है, लेकिन आकाश द्रव्य में, धर्म द्रव्य में और अधर्म द्रव्य में ये परिणमन हम लोगों की स्थूल दृष्टि से दृष्टिगोचर नहीं होता है। किस प्रकार से ये परिणमन होता है उत्पाद व्यय के रूप में, इसके ये शंका का समाधान क्या? पहली बात तो ये अरूपी द्रव्य है। जब द्रव्य ही अरूपी है तो उसका परिणमन भी अरूपी है, हमें देखने में नहीं आएगा। दूसरा, जो चीज हमें पकड़ में नहीं आए वो परिभाषा से पकड़ना चाहिए। द्रव्य की परिभाषा क्या बनाई? उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम शत शत द्रव्य लक्षणम। उत्पाद व्यय जिसमें होता है वही द्रव्य है। तो हमारे लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। आकाश द्रव्य है कि नहीं है, तो नियम से उत्पाद व्यय है, क्योंकि लक्षण है द्रव्य का। लक्षण के बिना कभी वस्तु हो ही नहीं पाती। हमें हवाओं का स्वाद पता नहीं है, हवाओं का स्वाद पता नहीं है, लेकिन हवा का स्पर्श मालूम है कि नहीं? तो जब स्पर्श है तो रस गंध वर्ण भी वहां है, क्योंकि एक कभी रहता नहीं। एक यदि है तो सारी चीजें वहां पर हैं। हवाओं का स्पर्श है, लेकिन गंध और स्वाद हमें पता नहीं है, लेकिन उसमें है गंध स्वाद, क्योंकि स्पर्श है। तो वो द्रव्य है, तो उत्पाद व्यय उसमें होता है। हमारे छद्मस्त ज्ञान का साक्षीभूत वो नहीं बनता, अनुमान से बनता है, क्योंकि वह समस्त द्रव्यों को अवगाहना दे रहा है। एक दूसरा, धर्माधर्म द्रव्य हमें चलने में और रुकने में सहायक होते हैं। तो जब चलने रुकने में सहायक हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उनका परिणमन होगा ही होगा। ऐसा अनुमान से हम सिद्ध कर सकते हैं, प्रत्यक्ष हमारे ज्ञान का विषय नहीं है।